स्टूडेंट्स, आज हम विद्यार्थी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसके आंसर देने हैं। कोई भी समूह में उत्तर मिलेगा, जिसको उत्तर आता है वो हाथ खड़े कर देगा। तो बच्चों, अपना पहला क्वेश्चन ये है कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? बस एक, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? सेल्स। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए, सबसे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? एक पे आता है इधर नंबर तंत्रिका कोशिका। बेटी, अब मुझे ये बताइए कि तंत्रिका कोशिका कौन से तंत्र का भाग है? तंत्रिका कोशिका कौन से तंत्र का भाग है? कौन से सिस्टम का भाग है? नर्वस है। मुझे बताइए, तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय भाग कौन सा है? सेंटर। तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय भाग सेंटर। अंग, केंद्रीय अंग। तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय भाग कौन सा है? केंद्रीय भाग तंत्र का, जहाँ से हम लोग सब सोचते हैं, जहाँ से हम सब सोचते हैं। ब्रेन। तो बच्चों, आप मस्तिष्क या ब्रेन के बारे में कुछ जानते हैं? तो आज का हमारा टॉपिक होगा मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क। जो मानव मस्तिष्क होता है वो हमारे हेड में होता है, जो कि हमारे सिर में होता है, और ये कपाल से ढका हुआ होता है। कपाल इसका रक्षात्मक कवच है। ठीक है, इसके अलावा जो एक स्वस्थ आदमी होता है, स्वस्थ मनुष्य होता है, उसके अंदर इसका वेट 1300 से 1500 ग्राम तक होता है। यानी कि डेढ़ केजी की सब्जी। एक स्वस्थ पुरुष में इसका वजन 1450 से 1500 सकता है, और स्वस्थ महिला में 1350 से 1400 तक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक जब बच्चा पैदा होता है और जो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होता है, इसमें मानसिक कोई रोग नहीं होता, 5 से 6 साल तक का, उसके मस्तिष्क का वजन 300 से 400 ग्राम होता है। ठीक है, मस्तिष्क के बारे में और हम इस मॉडल की सहायता से देखेंगे। मस्तिष्क के कुछ भाग हैं, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मस्तिष्क का पहला भाग, जिसे हम लोग बोलते हैं अभिमस्तिष्क। अभिमस्तिष्क मतलब फोरहेड। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क। और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अब जो हमारा अधर मस्तिष्क होता है उसके 3 भाग होते हैं। पर मस्तिष्क जो कि ये है, जो कि ये भाग है। ठीक है, दूसरा अभिमस्तिष्क का दूसरा भाग होता है थैलेमस। थैलेमस के तौर पे हम ये जो अंडाकार दिखाई दे रहा है, थैलेमस होता है अंडाकार, और ये मध्य मस्तिष्क और नेर्वस के ऊपर होता है बीच में। ठीक है, इसके बाद में दूसरा मस्तिष्क होता है, अभिमस्तिष्क का दूसरा भाग होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो थैलेमस होता है उसके जस्ट नीचे पाया जाता है। हाइपोथैलेमस एक उभार रूप में एक ग्रंथि बनाता है, जिस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसके अलावा मस्तिष्क का दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो होता है
इसका कोई और भाग नहीं होता। मध्य मस्तिष्क को थैलेमस और जो मस्तिष्क को जोड़ने वाला अंग कहते हैं, और ये बीच में होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में दूसरा इसका भाग है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग किए गए हैं, एक है अनुमस्तिष्क, दूसरा है पॉन्स और तीसरा मेडुला। ये जो है जो है पत्ती के समान संरचना दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को आपने नाना पाटेकर साहब की फिल्म देखी होगी, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि सिर में मत मार, यहाँ पर छोटा दिमाग होता है, तो वो छोटा दिमाग इसी अनुमस्तिष्क को बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉन्स और मेडुला, पॉन्स और मेडुला को मीडिएटर कहा जाता है, तंत्रिका रज्जु यानी मेरुदंड, और मेरुदंड यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। मेरुदंड और इसके मस्तिष्क के बीच की कड़ी कहा जाता है इसको, जो अपना पॉन्स और मेडुला होता है। अब इनमें एक बार मैं आपको इनके कार्य बता देता हूँ, तो हम यहाँ कार्य देखेंगे इनके। पहला परमस्तिष्क। परमस्तिष्क का कार्य है हमारे अंगों का संचलन, जो हम अपना ये हाथ चला रहा हूँ या मैं चल रहा हूँ, इसका संचलन को करता है परमस्तिष्क करता है। दूसरा जो है परमस्तिष्क के अलावा थैलेमस। थैलेमस है फिल्टर का काम करता है हमारे मस्तिष्क। फिल्टर का काम कैसे करता है? जैसे कि किसी को कोई दर्द हो रहा है, किसी को कोई आभास हो रहा है, किसी को स्वाद आ रहा है, तो कौन सा जो संवेदना हमारी, कौन से जो हमें महसूस हो रहा है, वो कौन सा पार्ट को जाएगा, क्योंकि परमस्तिष्क को जाएगा, अनुमस्तिष्क को जाएगा या फिर कौन जाएगा, इसका डिसीजन जो करता है वो थैलेमस करता है। इसके अलावा तीसरा पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को जो हाइपोथैलेमस का कार्य है वो ये है कि ये अंतःस्रावी तंत्र है हमारा, यानी कि जो हमारे हार्मोन्स स्रावित होते हैं उनका नियंत्रण करने का काम ये करता है, क्योंकि इससे जुड़ी होती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यानी सभी ग्रंथियों में प्राइमरी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। ये हमारे पूरे शरीर में हार्मोन का नियंत्रण करती है, ठीक है। मध्य मस्तिष्क का कार्य भी अंग संचलन का है, पर ये जो ब्लड प्रेशर होता है उसको ज़्यादा नियंत्रण करता है, ठीक है। इसके बाद में अनुमस्तिष्क का काम अनैच्छिक ऐसी क्रिया है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। जैसे अनुमस्तिष्क जैसे है कि हमारा हार्ट धड़क रहा है, पाचन तंत्र में एंजाइम्स वगैरह होंगे नहीं होंगे, ये सब का जो काम करता है वो करता है अनुमस्तिष्क। इसके बाद में पॉन्स और मेडुला। पॉन्स और मेडुला का काम ज़्यादा नहीं है, बस इतना सा काम है कि ये एक तो मस्तिष्क को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका कार्य भी अंग संचलन का है, और ये जो ऐसी क्रिया जो हमारे नियंत्रण बिल्कुल नहीं होती, जो बाहर दिखाई देती है, जैसे छींक आना, किसी को अचानक से रोना जाता है, वो, ठीक है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने कितना सीखा है, तो आप मुझे बताइएगा। कोई भी समूह में उत्तर नहीं देगा, पहली बात, और दूसरा कोई बीच में नहीं बोलेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है मस्तिष्क का आवरण किसे कहते हैं? इनमें से कौन सा है? यहाँ आपके बताइए। दूसरा क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बनाता है, कौन सा भाग है जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बनाता है? अभी आपको पढ़ाया था, बताइए आप। सही है, आपका जवाब क्या था?
अलावा तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि मस्तिष्क का किसे छोटा मस्तिष्क या छोटा दिमाग कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लड़कों में कोई नहीं है, छोटा दिमाग किसे कहते हैं? बताइए। ठीक है। और चौथा, मस्तिष्क का वजन स्वस्थ शिशु में कितना होता है? स्वस्थ शिशु में, छोटे बच्चे में कितना होता है? दीदी आप बताइए। ठीक है। अब आपको कुछ गृह कार्य करके लाना है कल। तो पहला गृह कार्य आपका है, एक तो मस्तिष्क का चित्र बनाना है बुक में से देख के जो साफ हो और नामांकित हो। दूसरा है क्या मस्तिष्क का वर्णन करेंगे डिटेल वाइज। ठीक है, आज की हमारी क्लास यही होगी।